नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जुहा अमरुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। बांदा में पानी की किल्लत ने अब ऐसा रूप ले लिया है कि लोग सर पर मटका उठाकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। सरकार की जल योजनाओं के दावों के बीच में गुरुवार को बुंदेलखंड इंसाफ सेना ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए पेयजल संकट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप देखिए इस रिपोर्ट में। बुंदेलखंड इंसाफ सेना ने बांदा में पेयजल संकट के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एएस नोमानी सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सर पर मटका रखकर अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने लिखा है कि हर घर नल हर घर जल जैसी योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। नोमानी के अनुसार केन नदी में हो रहे अवैध खनन के कारण जल स्तर गिर रहा है, जिससे जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि खनन बंद नहीं हुआ तो संगठन बड़ा आंदोलन करेगा। ये भी आपने ज्ञापन दिया था पेयजल समस्या को लेकर, क्या समस्या है, कहाँ की समस्या है, क्या चाहते हैं आप? जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेयजल को लेकर के और ख़ासतौर पे बुंदेलखंड जनपद बांदा के लिए जैसे हर घर नल हर घर जल, नमामि गंगे जैसी योजनाएं और भी कई सारी योजनाएं हैं, जिसमें सरकार द्वारा लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। उनके घर में पानी के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। अगर कोई गेस्ट आ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो उनको पानी के लिए कम से कम कोसों दूर का सफ़र करना पड़ता है, तब जाकर के मेहमानों के लिए पानी नसीब होता है। इसलिए हालात बहुत बद से बदतर है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि जिस तरीके से सरकार द्वारा लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है तो बुंदेलखंड का दौरा करें। अब बुंदेलखंड के जो भी संबंधित अधिकारी है, जो पानी के समस्याओं को लेकर के नमामि गंगे के जो भी अधिकारी है, हर घर योजना के तहत और भी बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, इनके तहत जो भी पैसे खर्च किए गए हैं तो मुख्यमंत्री को इसमें समीक्षा लेनी चाहिए। तब जाकर के हमें ये लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ सुधार आएगा। और अभी एक हफ्ता पहले की बात है कि जनपद बांदा के कुछ अधिकारियों द्वारा ये कहा गया है कि जनपद बांदा के हर एक गाँव में 80% गाँव में हर गांव में पानी जा रहा है नल में। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, डंकी की चोट पे कह सकता हूँ कि 80% घरों में पानी बिल्कुल नहीं जा रहा है, बल्कि 20% घर में जा रहा है। जैसे कुछ ऐसे गांव का नाम आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी ये डीएम एसपी भी यहाँ की जानते हैं, कमिश्नर भी जानते हैं। अछरौर एक ऐसा गाँव है जहाँ बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। मोहनपुरवा है, गोयरा है और उजरेटा गाँव है। इस तरह कई सारे ऐसे गाँव हैं। बबेरू क्षेत्र जाके देख लीजिए, वहाँ भी पानी के लिए लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। पानी एक गंभीर समस्या है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि इतने बड़े मुद्दे पर तत्काल एक्शन ले कि आखिर ये अरबों रुपए का बजट जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? आखिर अधिकारी द्वारा लगातार भ्रष्टाचार तो नहीं किया जा रहा? इसलिए एक बड़ा सवाल है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और उसमें हम लोगों ने एक मांग और भी की है कि जो शहरवासी हैं उसके लिए लगभग पूरा का पूरा पानी केन नदी के माध्यम से जा रहा है, और केन नदी में पानी का स्रोत है ही नहीं, बचा ही नहीं है। इसलिए नहीं बचा कि बालू माफिया जो है भारी पोकलैन मशीनों से और केन नदी की सीना को छलनी कर दिया गया है, जिसकी वजह से पानी का स्रोत बिल्कुल पूरे तौर पे ख़त्म हो गया है। तो अब जल संस्थान के अधिकारी पानी कहाँ से दे? जब नदी में पानी ही नहीं होगा तो जल संस्थान के अधिकारी पानी कहाँ से देंगे? इसलिए आज हम लोगों ने डीएम से ये मांग की है कि तत्काल शहर के अगल बगल जितनी भी सारी खदानें हैं, चाहे सोना खदान हो, चाहे निहालपुर हो, चाहे गंचा खदान हो, चाहे टीटीपुरवा हो, चाहे मरौली हो, इस तरह की जो भी खदानें हैं, इन तमाम खदानों को तत्काल बंद कर दिया जाए। अगर इनको बांदा की जनता से या ग्रामीण के लोगों से अगर दिली मोहब्बत है तो, और अगर प्रशासन या शासन ये चाहता है कि यहाँ की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरसे, उधर बदर की ठोकरें खाए, तो अपना ये लोग भ्रष्टाचार करते। इस दौरान नोमानी ने केन नदी में हो रहे अंधाधुंध अवैध खनन को जल संकट की असली वजह बताया। उनका कहना है कि पोकलैंड मशीनों से बालू खींची जा रही है, जिससे नदियां नालों में तब्दील हो रही हैं और जलस्तर तेजी से गिर रहा है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि बालू खदानों पर तत्काल रोक नहीं लगी तो शहर भर में व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पेयजल की समस्या को लेकर बुंदेलखंड इंसाफ सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया है। सर में मटका रखकर उन्होंने सरकार से मांग की है कि बुंदेलखंड में आज भी ऐसे कई गांव हैं, जैसे मोहनपुरवा है, अछरोड़ है, मरौली है, कई गांव ऐसे हैं जो पीने के पानी के लिए मजबूर हैं और उनको पीने का पानी मुहैया नहीं हो पाता है। सरकार हर वर्ष
करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से निजात मिल सके। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी आज भी लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। नमामि गंगे योजना हो या हर घर जल जीवन मिशन योजना हो, कागजों में ही चल रही हैं। धरातल पर देखें तो योजना का 100% काम पूरा नहीं मिला है। ग्रामीणों से ने पूछने पर बताया है कि केवल हर घर जल योजना के तहत 20 से 30% काम हो पाया है और अभी भी 70% घरों में पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नल तो लग गए हैं लेकिन नलों में टोंटियां नहीं हैं, नलों में पानी नहीं आ रहा है। इस बात से परेशान होकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने, बुंदेलखंड इंसाफ सेना के लोगों ने, पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया और मांग की है कि अविलंब इस समस्या से निजात दिलाएं। साथ में उन्होंने ये भी मांग की है कि जो बालू की खदानें चल रही हैं, जो नदी के सीने को छल्ली करते हुए जलस्तर को नीचे गिरा रही हैं, ऐसी खदानों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए ताकि नदी के पानी आम लोगों तक मुहैया हो सके और नदी में पानी बना रहे। ये बहुत बड़ी बात है। भीषण गर्मी है, उसके बावजूद लोगों को पानी नहीं मिल पाया है, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि सरकार को ऐसे सख्त कदम उठाना पड़ेंगे और ठोस नीति और एक ऐसा ठोस प्रक्रिया अपनानी होगी ताकि जो बंदरवाट सरकारी धन का होता है वो रुके और ऐसे अधिकारी जो इस पर लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बांदा से दिलीप जैन, यूपी की बात के लिए। तो एक और जहां सरकार जल संकट से निपटने के लिए